माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Good morning student, this is Surendra Yadav, IJ Physics teachers. Today I would like to say something about very important topic. This topic name is application of Gauss law. This topic is related to standard 12 chapter number 1. In previous lectures you have studied Gauss law, ठीक है, and electric flux also you have studied. Okay, so today I will teach you first application of Gauss law. Okay, so what is first law of Gauss law? Given that you can see electric field due to an infinitely state uniformly charged wire. So this is the first law, but if you don't know what is the first law, so you can write first law of application of Gauss law, then you can solve the values. But sometime this question is come in your board exam like this: find that this type, find the electric field due to an infinitely state uniformly charged wire. Then उस समय आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, पता नहीं चलता है कहाँ से, प्रूव दैट है, फाइंड द वैल्यूज है, ठीक है, लेकिन ये पहला लॉ ही है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ एप्लीकेशन तो आपको याद है, आप जल्दी से आप लिख देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे निकाल देते हो। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही पहला ही लॉ को वहां पे क्या लिख दिया है, फाइंड द, ऐड कर दिया, बाकी सेम वैल्यूज है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, और ये बोर्ड 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर बी का 3 मार्क का क्वेश्चन था, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। गॉस लॉ के एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी आता है, ठीक है। तो हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। तो वायर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन वायर है। तो इसमें जो हम वैल्यूज आप फिगर से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो जो हमने लिया है उसको भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा एक यूनिफॉर्म जो है वायर है, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर उसको किसी सिलेंडर, एक सिलेंडर लिया है, और जो हमने लिया है यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस क्या है, यू नो वेरी वेल कि अगर कोई क्लोज सरफेस होता है तो गॉसियन सरफेस ही होता है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, वो गॉसियन सरफेस के रूप में लिया गया है। आप देख सकते हो कि अगर सोर्स जो है Q पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो सिलेंडर के रेडियली अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया, जो E से डिनोट किया गया। यहाँ पे E है, यहाँ पे E है। अगर हम कहते हैं सिलेंडर की लेंथ, जो हम कहते हैं वो हमें लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस सिलेंडर के रूप में लिए हैं, जिसकी विच रेडियस इज स्मॉल r मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h कैपिटल L, ओके। एंड देन we want to find the area of the cylinder, we want to find the cross section area of the cylinder. Later on I will tell you, okay. So here you will say कि if wire is the linear, तो electric field linear, this type of the wire I took a wire, state uniform wire are there, so we can say that here linear charge density will be there. So linear charge density of the object is, we can say that linear चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लेमडा होती है, जैसा हमने पढ़ा था। और ये क्या होता है, लेमडा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा इक्वल टू होता है टोटल चार्ज बाई टोटल, क्या होता है, टोटल लेंथ। अगर यहाँ पे लेंथ की बात करें सिलेंडर में, तो व्हाट इज लेंथ ऑफ दैट। अगर यहाँ लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ क्या है, कैपिटल L है। तो लेमडा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्या है, स्पेस स्मॉल q है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्या है, q है, और तो हम लिख सकते हैं q बाई L। तो अगर हमें q निकालना है तो q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, q इक्वल टू लेमडा L, ये लिख सकते हैं हम। और एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर,
या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इक्वल टू क्या आएगा, सिलेंडर का 2 पाई आर और एच की जगह पे क्या है, एल है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर एल होगी। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, एक सर्कल होता है, तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, जबकि सिलेंडर की वैल्यूज क्या है, 2 पाई आर एल होता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स लिए हैं वो आपको बताना चाहेंगे। तो हैव यू रिटन दिस, क्वेश्चन भी लिख लिया, ओके, तो इसको रब कर देते हैं। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब हमें क्या निकालना है कि अगर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे पहले क्या होता है, गॉसियन सरफेस या गॉसियन लॉ इज टोटली डिपेंड अपॉन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So suppose that you know electric field outward is that you can see electric field here in this surface have a upward and this surface also upward because this rod is center of that. Okay, and if we can take the suppose that this minute area we are I took a very minute area, this area is dA, same way this part is that P point have a dA area I took, and then Q point also dA and R point also dA. You can see that dA and in on point P you can see what is the direction of the dA and E. आप देख सकते हैं dA जो एरिया है हमने लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का एक ही डायरेक्शन है, कहने का मतलब बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। बट इफ यू सी द Q point, तो व्हाट you can say E is the upward direction but dA is the this direction. What we can say that between both E and dA is equal to 90 degree, and same way here you can see electric field upward direction, then this is the dA in the x-axis direction, dA you can see, and here also E and D have a 90 degree. Okay, so first we want to find the electric flux on the all 3 points, means P point, Q point and R point, but electric flux between E and dA equal to, this is totally depend upon you, before you have studied कि electric flux is depend upon electric field, electric area of surface and angle between A and E। ये 3 पॉइंट आपने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, डीए पे डिपेंड करता है, मतलब एरिया पे डिपेंड करता है, और उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उस पे डिपेंड करता है। तो हम फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द फ्लक्स ऑन पी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन पी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन पी पॉइंट। पी पॉइंट कहाँ है, सरफेस पे है, और यू कैन सी यहाँ पे जो फ्लक्स है हमने फाई 1 लिया है, तो फाई 1 क्या होगा, फार्मूला वही होगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डीए वेक्टर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ई डी ए कॉस थीटा, दिस इज द फार्मूला। बट वी नो कि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा विल भी क्या होगा, थीटा विल भी 0 डिग्री। तो पुट द वैल्यूज हियर, तो फाई 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ओके, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0, कौन बताएगा, सबको पता है, गुड, क्या होती है 1। ओके, तो cos थीटा हम क्या लिखेंगे, cos थीटा 0 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1। क्या करेंगे, e को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचेगा, डी ए इंटू 1,
अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं डीए का, तो क्या है, डीए क्या, वेरी माइन्यूट पार्टिकल, वेरी माइन्यूट साइज एरिया वी कैन से। अगर वी विल टेक द टोटल सरफेस, तो व्हाट वी कर रहे हैं, कैपिटल ए, तो पूरा एरिया क्या है इसका, ए हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये ए है, E इक्वल टू ए हो जाएगा, जो हमें 5 1 को आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन इससे पहले हमने क्या इसकी वैल्यू निकाली है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या वैल्यूज है इसकी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E इंटू 2 पाई आर एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 1, ठीक है। ये 5 1 की वैल्यूज है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हैव यू रिटन, लिख लिया। ये 5 1 पी पॉइंट पे क्लियर हो गया, ओके, एकदम क्लियर। चलो ठीक है, अब हम निकालेंगे, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन Q पॉइंट एंड R पॉइंट, और दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है, 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन, इसको रब कर दे, चलो ठीक है। अब हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन Q पॉइंट, Q पॉइंट। तो Q पॉइंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, तो इसका फ्लक्स का नाम हम क्या ले लिया है, φ2, क्या लिया हमने, φ2 इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इंटू डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा डिग्री, ओके। अब हमें थीटा की वैल्यू यहाँ क्या देख रहे हैं आप, कि यहाँ पे जो वैल्यूज है, ये बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डी ए एंड ई बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब डी ए इज परपेंडिकुलर टू, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी ए, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देन वी कैन राइट φ2 इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई डी ए कॉस 90, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, वेरी गुड। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ, 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस ई डी ए इंटू 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो φ2 इक्वल टू 0 आता है। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज Q2 की होगी वही Q3 की होगी, बिकॉज बोथ हैव ए इक्वल एंगल बिटवीन E एंड DA। तो क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, हैव यू रिटन, अच्छा एक मिनट, हाँ लिख कर। तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो φ2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब हम नेक्स्ट R पॉइंट पे इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करेंगे, जो वैल्यूज उसकी होगी वही हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली φ3 इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, जो वैल्यू इसकी आई वही वो भी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि बोथ हैव ए इक्वल एंगल, एंड इक्वल एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू ये आएगी। अब हमें क्या निकालना है कि टोटल फ्लक्स ऑन द गॉसियन सरफेस, तो हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। चलो मान लेते हैं कि ये फ्लक्स क्या है, फाई है, क्या है, फाई है। तो बोलिए क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या लिखे, क्या लिखे, बोलो, हाँ, यस यस यस, सम ऑफ द आर, वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 की वैल्यू तो आपको पता है क्या है, E 2 पाई R कैपिटल L, यही था। ये दोनों डबल 0, 0 प्लस 0, तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 ही हो गया। अभी किसकी वैल्यू क्या आएगी, टोटल फ्लक्स कितना आएगा,
अच्छा यही आएगा E2 पाई आर एल कैपिटल एल। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स। इसको कैसे डिनोट किया है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी? 4। गुड, तो राइट डाउन। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हमें भी पहले क्या करना है कि इस वैल्यूज को हमें सिलेंडर में सरफेस के गॉस का लॉ किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसी वैल्यूज को आगे हम लिखेंगे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। हम क्या बताते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट सिलेंडर हो या कुछ भी हो सकता है, तो उसके यूज से हम इसको निकालेंगे। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस। क्या बताना है हमें? अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, गॉसियन लॉ या गॉस लॉ, हम क्या बताएंगे? इसकी वैल्यूज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू हमें निकालना क्या है? व्हाट वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका निकालना है? गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस है क्या? सिलेंडर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब किसको डिफिनेशन पता है? चलो हम लिख देते हैं। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? चलो इसको सीधे लिख देते हैं, सिग्मा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन एस ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है? सिग्मा क्यू अपॉन एच, सिग्मा क्यू। ठीक है, ये सही है, ये क्लियर हुआ। तो हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन जो हमारा फ्लक्स है, ये वैल्यूज है फाई, ये तो हमें पता है कि नहीं मालूम है? मालूम है सबको। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये टोटल जो फ्लक्स की वैल्यू है वो लिखेंगे। अब हम इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है, ये क्या था? फ्लक्स इक्वल टू क्या है? E इंटू 2 पाई आर कैपिटल एल, और यहाँ पे क्या है? Q बाई एप्सिलॉन। ये फार्मूला है। इसकी वैल्यू तो निकाला हमने, थीटा की वैल्यू निकाला है ना अभी। इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अब लिखना है तो लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए है? नहीं, वेरी गुड। अब जब हम इसकी वैल्यू रख दिए तो अब जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं E 2 पाई आर एल इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? ये लिखा है आपने, क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q? बोल ही नहीं रहे आप लोग। क्या? लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो L से L कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या आएगा? E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r। यही तुम्हारा गॉसियन सरफेस का क्या है? इक्वेशन नंबर 5 है। ये हमारा गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज है। लेकिन अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ऊपर। क्या लिखें? तो हम लिखेंगे, यहाँ पे जगह कम दिख रही है, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गॉसियन, इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिख देना। बाकी यही हमारा इक्वेशन है, यही हमारी वैल्यूज है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे क्या होगा? E वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r इंटू r यूनिट वेक्टर। बस खाली यूनिट वेक्टर लगा देना है
or this is the sixth equation. This our sixth equation is the value of electric field. Okay, in this way you will write down. हमें फाइंड क्या करना था, वी वांट टू फाइंड ई, तो हमें ई गेट हो गया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट, ये हमारा आंसर है. ओके, अंडरस्टूड. दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग.